गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों 2016 में पूछे गए सोशल साइंस के जो PYQs हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपका सोशल साइंस का भी क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल के साथ बने रहेंगे, कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। बाकी अपने स्तर से अभी तैयारी करते रहेंगे और CDP का क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी तक 3 क्लास हो चुके हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया, ये सवाल पूछा गया था। मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया है। तो 61 का ऑप्शन देखें यहाँ पर, गंगा घाटी, नर्मदा, सिंधु घाटी, गारो पर्वत। तो ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं साथियों? ये प्राप्त हुए हैं गारो पर्वत से। आगे देखें, पूछा गया नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था। कृषकों और गोपालकों का जीवन, कृषक और जो गौपालक यानी कि गाय बैल पालते थे उनका जीवन जो शिकारी और संग्राहक थे उनसे अलग कैसे था, ये बताना है आपको। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं, झूम खेती भी होता था, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। कृषि एवं गोपालक अपने ज़रूरत से अधिक फसल उपजाते थे, शिकारी संग्राहक अपनी ज़रूरत का ही संग्रह करते थे। कृषक अतिरिक्त खाद्य भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे, जबकि शिकारी संग्राहक वैसा न करते थे। शिकारी अपना खाने के लिए ही करते थे, तो C भी यहाँ पर सही है और B भी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है साथियों। A भी करेक्ट आंसर है। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, हाँ तभी तो खेती करेंगे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। ये तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। हड़प्पाई स्थल सबसे अधिक पाए गए हैं आपके गुजरात। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अशोक, सम्राट अशोक, उज्जैन, उज्जैन के गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था साथियों। अगला सवाल पूछा था, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। सीरी का किला शहर प्रतिष्ठाता अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैनिक विभाग के पदेन मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। अब अकबर के शासनकाल के दौरान जो गुप्तचर होते थे तथा सैन्य विभाग के पदेन मंत्री होते थे, इनको कहा जाता था क्या? इनको कहा जाता था साथियों मीर बख्शी। अगला सवाल देख लेंगे जल्दी से, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का परिवर्तन किया था। 67 का यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। आगे पूछा, बेगार का अर्थ क्या है। बेगार का अर्थ जबरदस्ती मजदूर। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा। RC मजुमदार, VD सावरकर, अरविंद घोष, मदन लाल धिंगरा। तो VD सावरकर ने कहा था साथियों प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई 1857। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदुत्व को पवित्र बनाने के लिए उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, हाँ तो ये तो किए थे। उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई से बेहतर है। तो ये जो कथन है आपका सही है साथ
यहाँ पर पूछा था आपका, सही नहीं है। तो डी वाला जो कथन है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अद्वैतवाद का प्रचार भी किया इन्होंने, पवित्र बनाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की, इन्होंने मूर्ति पूजा और अर्थहीन धार्मिक जो कर्म कांड हैं इनका विरोध भी किया। तो ये विकल्प भी आपका सही है, डी विकल्प यहाँ पर गलत है। भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम का था? तो यह था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे देखिए, मध्य भारत के निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा प्रगालक था? कौन सा समुदाय था? ये समुदाय था अगरिया, मध्य भारत के। आगे देखिए, फूट डालो और राज करो की राजनीति को अपनाने वाला था लॉर्ड कर्जन। फूट डालो राज करो। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? किन्होंने कार्य किया है? अबुल कलाम आज़ाद, लगातार 6 साल। आगे देखिए, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस। आगे पूछा था, किस भारतीय नेता ने भारतीय संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? 76 सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था आपका किस वर्ष? यहाँ तो विकल्प ही आपके गलत दिए हुए हैं। असहयोग आंदोलन 2022 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ही नहीं है। सारे ऑप्शन यहाँ पर मिस प्रिंट हो सकता है, तो 1920 या 22 में स्टार्ट हुआ था ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारत का राष्ट्रीय प्रमुख, भारत का राष्ट्रीय प्रमुख है, भारत का राष्ट्रीय प्रमुख होता है, अच्छा राष्ट्रपति प्रमुख है राष्ट्र का, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है राष्ट्र का। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, तो ये आपके विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे आपके जुड़े हुए थे। चेरो होगा, चेरो शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? चेरो पलामू जिला में। आगे देखें, जीएसटी का पूरा नाम पूछा था, तो उस समय आया था जीएसटी का कॉन्सेप्ट 2016 के आसपास। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है? पृथ्वी के क्रोड का निर्माण, लोहा और निकेल। निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है? ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में होता है। भूकंप होती है क्योंकि भूकंप होती है, भूकंप का कारण यहाँ पर बताना है। उच्च चाप हवा बहती है, कोई रीजन नहीं है। पृथ्वी के अंदर तथा मैग्मा बाहर निकलता है। समुद्र में सुनामी होती है, तो भूपृष्ठ को गतिशील नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ डी हो जाएगा आपका। लिथोस्फेयर की प्लेटें गतिशील होती हैं जो भूपृष्ठ को कंपायमान करती हैं। एशिया और यूरोप महादेश को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। डी हो जाएगा यहाँ पर यूराल। ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है?
यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका खेल के मैदान के पृष्ठ पर उन्हें पुनः चक्रित करना। निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय। आगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का। आगे देखिए बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? बाढ़ होने से मृदा का जलीय अंश बढ़ता है। पौधे उनमें जड़ों को गहराई तक विस्तार कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित समतल भूमि की मृदा में अधिक ऑक्सीजन होता है। बाढ़ कीचड़ ले आती है जो पोषण समृद्ध होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? मालाबार पठार में। निम्न में से कौन झारखंड में नहीं पाया जाता है? अभ्रक, तांबा, ये तो पाए जाते हैं। सोना नहीं पाया जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये आपका लोहरदगा है। लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या पाया गया 2011 के जनगणना के अनुसार। जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? मतलब जमशेदपुर जो टाटा है आयरन एंड स्टील कंपनी, किस नदी से पानी जाता है वहाँ पर? ये जाता है आपका स्वर्ण रेखा नदी से। आगे देखेंगे झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? पाकुड़ में। झारखंड में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या का घनत्व। झारखंड में जनसंख्या घनत्व बताना है आपको। 770, 880 तो नहीं है, ये आपका 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिश्रित कृषि से आशय है। मिश्रित कृषि में क्या होता है प्यारे साथियों? खाद्य एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन, मिश्रित में यही होता है। आगे देखेंगे भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार आप लोग जानते होंगे। 3 प्रकार के फसलें होती हैं। यहाँ पर गेहूँ, जौ और चना जो होगा आपका रबी मौसम में उपजाए जाते हैं। आगे देखिए अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था? एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? विदेशों के साथ संबंधों का प्रबंधन, प्राकृतिक स्रोतों का धारणीय उपयोग का नियंत्रण तथा उसकी सुरक्षा, बैंक के कार्य का नियंत्रण, किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा, ये तो कार्य है। ये हो जाएगा यहाँ पर विदेशों के साथ संबंधों का प्रबंधन। निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार। कानून के ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? पद का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। स्वर्ण रेशा होगा, रेशा, हाँ, स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है? स्वर्ण रेशा, जूट। आगे देखिए निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन
संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये तो सबको ही जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 73वां संशोधन में 1992। आगे देखें, बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है। बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त भूमध्य सागरीय। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? मिड डे मील तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है? अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र का संरक्षण, कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करना। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, बी हो जाएगा यहाँ। निम्न में से कौन राज्य की द्विसदनीय विधायिका नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, राजस्थान। मानव पूंजी में निवेश का अर्थ क्या है? सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सही मेडिकल देखभाल, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दक्षता में रुचि नहीं है, उनको तो प्रशिक्षण दिया नहीं जा सकता। मानव पूंजी में निवेश का मतलब है सभी को सही शिक्षा देना। मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव हैं? राज्य के लिए प्रधानमंत्री तो राज्य के लिए नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। आगे देख लेते हैं। अच्छा, पूरे 60 सवाल रहते हैं ना। निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? कौन सा राज्य है ये? ये राज्य है आपका केरल और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। औसत आय है कुल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। तो ये होता है कुल राष्ट्रीय आय बट्टा देश की जनसंख्या। तो ये निकल जाता है औसत आय कुल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड। मैंने 5,10,000 में एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बुक की थी। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में करनी थी। गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुई। गाड़ी की कीमत 5,25,000 हो गई। इस मामले में क्या होगा? मुझे सुपुर्दगी के समय अतिरिक्त 15,000 भुगतान करना पड़ेगा, या मुझे 15,000 भुगतान करने की कोई देता नहीं है क्योंकि देर कार डीलर द्वारा हुई है। मैंने गाड़ी की बुकिंग रद्द कर सकता हूं तथा देर के लिए भुगतान की गई रकम की वापसी का दावा भी कर सकता हूं। मैं किसी भी दूसरी गाड़ी में बदल सकता हूं और उपलब्ध है तथा अतिरिक्त राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। मुझे 15,000 भुगतान करने की कोई देता नहीं है क्योंकि देर कार डीलर के द्वारा हुई है। आपने देर नहीं किया है, आपने तो बुक कर दिया था, लेकिन गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में करनी थी। गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हो गई, तो आपने नहीं किया तो आपको नहीं भरना। आगे देखें, झारखंड कितना भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है? झारखंड का कितना भूमि का जो भाग है
कृषि युक्त है? 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है। तो एनसीएफ आपकी केंद्रित है साथियों बच्चे पर। निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? ये आपके पेडागोजिकल सवाल। जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंश हो, जब वे कक्षा कक्ष क्रियाकलाप से नज़दीक संबंध रखते हो, उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलापों का मूल्यमापन, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। और आपके 3 सवाल रह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? व्यक्ति अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण लक्षण कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना, यही हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। शिक्षण में पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा? प्रश्नोत्तर, संदिग्ध निष्कर्ष से सामना करना, संबंधों को बनाना, जांचों को बनाना। यहाँ पर प्रश्नोत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था आपका, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिया जाने का एक कारण क्या है? यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रस्तावित है। विद्यालयों में प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह मूल्यांकित नहीं होता। शिक्षक जो हैं प्रयोगशाला कार्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। कारण क्या है? यह मूल्यांकित नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आपके 60 प्रश्न हो गए 20 मिनट के अंदर में। पीवाईक्यू आपने देख लिया, किन टॉपिक्स से किस स्तर के सवाल हैं, आपको एक जनरल आइडिया ज़रूर लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।